और बताओ कैसे हो, ठीक हो? सांस वास आ रही है? चलो देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल की जो भी कहानी है उन चीजों को ढंग से सुनेंगे हैं और समझेंगे कि है क्या, और हम शॉर्ट में रहेंगे जिससे तुम जल्दी जल्दी कर पाओ। हाँ, जैसे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखनी है चीज, बहुत बढ़िया चीज है। जैसे यहां लिखते हैं हम लोग अल्फाबेट, और इसके बगल में रहती है नंबर, ठीक है, और इसके ऊपर रहती है होल नंबर। ये होल नंबर क्या होती है? होल नंबर होती है जैसे 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। और ये जो अल्फाबेट क्या होते हैं, ABCD होती है, ABC, ठीक है, XYZ, ठीक है, इस प्रकार से ये अल्फाबेट होते हैं। लेकिन ये तो मतलब देसी बात हो गई। मैथ ये कहता है कि ये जो अल्फाबेट्स के बगल में नंबर लिखा होता है इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। और ये जो वेरिएबल है, ये जो है अल्फाबेट्स, इनको हम बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और ये जो होल नंबर है इनको बोलेंगे डिग्री। क्या बोलेंगे? डिग्री, ठीक है। हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, एक्सपोनेंट, या फिर हम बोलेंगे पावर। ये 3 नाम है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही चीज है, पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ लिखा जाता है इसको। अब मेन बात क्या और याद रखनी है, ये कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के बगल में। वेरिएबल के बगल में कौन होता है? कोफिशिएंट। और ये आपस में हमेशा मल्टीप्लाई में लिखे रहते हैं। किसमें लिखे रहते हैं? मल्टीप्लाई में। यहाँ ही मोटरसाइकिल इतनी निकलती है, आवाज ही आती रहती है। ये कोफिशिएंट और वेरिएबल आपस में किससे लिखे रहते हैं? मल्टीप्लाई में। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मेन बात क्या है, जैसे अगर हमें पहचानना हो, जैसे मान लो ये लिखा है, पहचानना है तो ये वेरिएबल हुआ कि नहीं है? और ये क्या हुआ? कोफिशिएंट हुआ। और ये क्या हुई? डिग्री हुई। पहचान पाते हो, ठीक है। और ज्यादा याद नहीं रखना। और देखो क्या बात है, अब हम ये कह रहे हैं प्लस और माइनस में रूल देखो ध्यान से, ठीक है। प्लस और माइनस के लिए रूल क्या है? रूल नहीं है, कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन ये है कि हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। प्लस माइनस के लिए बता रहे हैं, वेरिएबल कैसा होना चाहिए? सेम। और डिग्री भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री भी सेम हो तभी प्लस माइनस होगा। वेरिएबल भी सेम हो, डिग्री भी सेम हो, तभी प्लस माइनस होगा, ठीक है। दूसरी, अब ये कंडीशन भी है और स्टेप भी है। फर्स्ट स्टेप, अगर हम ये कह रहे हैं कि कंडीशन भी है और स्टेप भी है, ये ध्यान रखना है बात, ठीक है। अब सेकंड जो स्टेप है वो क्या है कि आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को सिर्फ प्लस या माइनस करना है। कोफिशिएंट्स को प्लस या माइनस करना है, ठीक है। और वेरिएबल, जो वेरिएबल है, वेरिएबल और उसकी डिग्री हमेशा एक जैसी रहेगी। मतलब वो हमेशा वैसे ही बने रहेंगे।
बने रहेंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा 3x² प्लस 4x²। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों ही प्लस की हैं। देखो कभी भी सेम सेम साइन वाली हो तो हमेशा क्या होगा, जोड़ होगा। प्लस प्लस की जोड़ेंगे तो प्लस का निशान, माइनस माइनस की जोड़ेंगे तो माइनस का निशान। डिफरेंट साइन वाली होंगी, डिफरेंट साइन वाली तो क्या करेंगे, घटाना करेंगे, पहले तो घटाना करेंगे और फिर आंसर में बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे। साइन जो लगाएंगे वो बड़ी नंबर का लगाएंगे। ठीक है, बड़ी नंबर का, हाँ ये पता होना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्लस 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 माइनस माइनस, ये चीज है कंफ्यूजन वाली करने वाली बात है। हम ये कह रहे हैं कि सेम सेम साइन हो तो हमेशा जोड़ लो। प्लस प्लस की जोड़ो, प्लस का निशान लगा दो। माइनस माइनस की जोड़ो, माइनस का निशान लगा दो। डिफरेंट हो तो घटाना कर दो, बड़ी में से छोटी को घटा दो और बड़ी संख्या का साइन लगा दो। अब देखो ये दोनों प्लस की ही है, ये भी प्लस की, आगे दे, पीछू नहीं दे, आगे दे। ठीक है, अब क्या है कि सिर्फ कोफिशिएंट को जोड़ना है। प्लस सेम सेम देख रही है तो हम ऐड करेंगे। कोफिशिएंट को ऐड करना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐड तभी करना है जब वेरिएबल एक जैसे हो, उनकी डिग्री भी एक जैसी हो, तभी ऐड करना है कोफिशिएंट को। ठीक, तो इसको ऐसे ऐड कर लिया हमने और वेरिएबल और उसकी डिग्री एक जैसी ही बनी रहेगी। ठीक, इस प्रकार अगर हम ऐसे बोलते हैं तुमसे जरा इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो जरा कि ये प्लस की साइन, प्लस की संख्या है, ये माइनस की, डिफरेंट साइन उनको से घटाना करेंगे और वेरिएबल एक जैसे हैं, डिग्री भी एक जैसी है, 1 1, कोई डिग्री नहीं तो 1 डिग्री होती है। ठीक है, अब इनमें से कोफिशिएंट को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब वेरिएबल वैसे की वैसे ही लिखना है, लिख दिया। अब बात क्या होती है, 0 होता, वो जो 1 है ना, 1 होता है पानी। पानी कैसे, पानी में जो रंग मिलाओगे तुम, ठीक है, पानी में रंग मिलाओ, नीला मिलाया, नीला बन जाएगा, मिलेगा कि नहीं? ऐसा ही 1 होता है बेचारा। 1 में तुम 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 बन जाए। 1 में तुम 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 बन जाए। 1 में तुम 0 का मल्टीप्लाई करो, 0 बन जाए। किसी में 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो, वही बनेगा। 10 लिख गया है, अरे भैया 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा कि नहीं आएगा? अगर 1 में अगर हम किसका मल्टीप्लाई करें, किसी का भी कर लो, x का करोगे तो x आएगा। ठीक है, a का करोगे तो a आएगा। समझ पा रहे? इसलिए ये कोफिशिएंट और वेरिएबल हमेशा मल्टीप्लाई में लिखे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ हम लोग x लिखते हैं। ठीक है, तुमने बहुत जगह ध्यान रखा होगा, ये 1x बोलते 1x है, नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है, वो दिखता नहीं हमको है, इसमें लिखा जाता है, यहाँ 1 होता है क्योंकि उसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो दिखता नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो हम लोग ऐसे 1 बचेगा, बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे। जरा बता सकते हो कि इस x का कोफिशिएंट कितना है? -1। ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना है? -1। ठीक है, समझ रहे? यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है? 7। ठीक है, अब तुम बताओगे, अब तुम ये बताओगे, बताओ कितना आएगा? 7x। जरा ध्यान रखो बेटा, ये इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कहाँ है? दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है तो पर दिखता नहीं। ठीक है, तुम ऐसे ही मान के चलो कि है नहीं। तो 2 कंडीशन ध्यान रखिए कि वेरिएबल सेम हो, डिग्री भी सेम हो। यहाँ है, दिख नहीं रहा,
यहाँ x है दिख नहीं रहा, बस उसकी डिग्री 0 है। और किसी की डिग्री 0 होती है ना तो उसका मतलब 1 होता है। आप a की डिग्री 0 का मतलब क्या होता है? 1। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि 2 की डिग्री 2 करोगे तो 2 को 2 बार लिखोगे, लिखोगे कि नहीं? है 2 की डिग्री 3 है तो 2 ये क्या लिखोगे? 3 बार लिखेंगे, है मल्टीप्लाई में। 2 की डिग्री 4 है तो कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे कि नहीं? ये कहाँ से आता है? ये कितना है? 16 का ही तो है, ये 8 का ऐसे हो जाता है, ये 4 का है। मतलब ये अगर 16 का तुम ये लोगे, फैक्टर करोगे, फैक्टर मतलब एलसीएम जैसा है, तो कितना आएगा? 8 आएगा, फिर कितना आएगा? 4 आएगा, फिर कितना आएगा? 2 आएगा, फिर कितना आएगा? 1। तो ये 4 बार आया कि नहीं? इसलिए 2 की डिग्री 4 लिख रहे हैं हम। कितनी लिख रहे हैं? 4 लिख रहे हैं। 2 की डिग्री कितनी लिख रहे हैं? 4। समझ पा रहे हैं? क्या तुम ये बताओ, क्या आगे 1 से और नहीं होगा? क्या नहीं होगा भैया? 1 से डिवाइड हो जाए और 1 से कर सकते हैं। तो एक फैक्टर 1 और होता है हमेशा, किसी भी नंबर का 1 फैक्टर जरूर होता है। तो इसका 1 फैक्टर जरूर है, ये तो है ही है, 1 और है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सब में 1 है। ठीक, 2 डिग्री है तो 2 बार लिखो, 1 लिखो मल्टीप्लाई। अगर मान लो ये 2 की डिग्री 1 है तो इसका मतलब 2 को हमें एक बार लिखना है कि नहीं? 2 का डिग्री 1 है तो एक बार लिखना पड़ेगा और उसका फैक्टर 1 तो होगा ही ना। अगर हम 2 की डिग्री 0 कर दें तो उसका मतलब है 2 को लिखना नहीं है, 2 को लिखना नहीं, लेकिन 1 लिखना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ 1 होता है। ये जो चीज मैंने बताई है, ये चीज तुम्हारे लिए अभी बढ़िया है, तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन ये गलत है। मतलब हम तुमको ऐसे बता रहे हैं ध्यान रखने के लिए कि ऐसा होता है, ये चीज गलत है। आगे बड़ी क्लास में जैसे तुम 11th 12th में पढ़ोगे तो वहाँ डेरिवेशन होंगे, डेरिवेशन लिमिट लगाई जाएगी, थोड़ा कठिन हो जाएगी चीजें, लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसे ऐसे प्रूव होता है। ठीक है, थोड़ा बड़े लेवल पे बड़ी चीज होती है, छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा करके बताया जाएगा वहाँ। ठीक है, हालांकि तुम्हें यहाँ हमने डायरेक्ट कह दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, होता जो है वो अलग ही होता है। ठीक है, वहां विस्तार में बताया जाएगा। ठीक है, तो तुम ध्यान रखना है किसी की भी डिग्री 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1। अब ऐसे ही यहाँ इसकी डिग्री कितनी है? 0 है, तो इसलिए यहाँ 1, इसका 1 लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए 4 आया है, इसलिए 4 लिखाया गया था यहाँ। समझना है? वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसका, इसलिए यहाँ 4 है। अब ये जुड़ नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा, कोई कैच कुछ भी नहीं होगा इसमें। होगा क्या? अब जरा बता, अब जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। वेरिएबल तो सेम है लेकिन डिग्री सेम नहीं है। समझ पा रहे हैं? अब जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 7x। अब देखो जरा, ये सब नोट कर लिया करो, है ये जो लिखाया जाता है ना, ये वीडियो पॉज कर करके नोट कर लिया। जैसे मान लो अगर ये हमने ऐसे करके ऐसे लिख दिया और ऐसे करके ऐसे लिख दिया, बताओ जुड़ेगा ये? नहीं। जुड़ेगा ये? जुड़ेगा नहीं? जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? वेरिएबल अलग अलग, डिग्री तो सेम है 1 1, वेरिएबल अलग अलग। वेरिएबल कैसे हैं? अलग अलग। डिग्री सेम है, वेरिएबल अलग अलग। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं है, अगर हम इसी के जैसे मान लो, जैसे हमने क्या किया, हमने ऐसा लिखा, ये जुड़ने वाला तो है नहीं जुड़ने वाला है। बस इसी के आगे अगर हम इक्वल में कुछ लिख दें, कुछ भी लिख दें, x y z कुछ भी लिख दिया, बस इक्वल लगा के कुछ लिख दिया, नंबर 0 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख, सो ये इसको बोलने लगेंगे इक्वेशन। क्या बोलने लगेंगे? इक्वेशन। क्या बोलने लगेंगे? इक्वेशन। अब ये जो है ना,
इस पूरे में सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? यहाँ x की डिग्री 0 है, यहाँ भी x की डिग्री 0, लेकिन सबसे बड़ी डिग्री 1 है। इसमें पूरे में सबसे बड़ी डिग्री 1 है कि नहीं है कि? तो सबसे बड़ी डिग्री जब 1 होगी तो बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। नाम दे देंगे लीनियर। क्या दे देंगे? लीनियर। तो लीनियर फिर हो गया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब पूरे में एक ही वेरिएबल है, यहाँ भी x की डिग्री 0 है, यहाँ भी x की डिग्री, सब पूरे में है x, तो ओनली 1 वेरिएबल है ना कि? 1 वेरिएबल में ये इक्वेशन, तो बोला जाएगा इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। तो क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। नाम बना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इस प्रकार के सवालों को हमें सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 2 है, 8th में है ना। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है उसमें, हैगा कि नहीं? तो चैप्टर का नाम ऐसे बनता है। अभी भी ये हमने बहुत जल्दी बता दिया, जल्दी ऐसे बताते थोड़ी ना, थोड़ा धीरे धीरे बताते। पहले हम पॉलिनोमियल बताएंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है? तो ये जो भी पढ़ाया गया है इसको ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हम घुस गए हैं, ठीक है? और अब यहाँ से कैसे बोलेंगे आइए। चलो जैसे मान लो कि पहले इक्वल की बात सीखनी है, ठीक है? इक्वल करनी इसकी बात सीखनी, ठीक है? इक्वल की बात सीखने से पहले हम समझ, ठीक है? देखो ध्यान से, अभी तो हमने जोड़ और घटाने की बात करी है, अब थोड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात और कर ले रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है? बहुत सरल बात है। जैसे हमारे पास इस प्रकार से कुछ लिखा है, ठीक है? इस प्रकार से कुछ लिखा है, मान लो यहाँ माइनस लगा है, ठीक है? मान लो यहाँ भी माइनस लगा है कहीं। इस प्रकार से कुछ लिखा है तो तुम्हें कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो पहला नियम क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए एक जैसे ही नियम है, ठीक है? तो पहला नियम ये है कि तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले तुम्हें साइन का साइन से मल्टीप्लाई करना है। साइन का मल्टीप्लाई साइन से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, साइन का मल्टीप्लाई साइन से जरूर कर लो। अब ये साइन का मल्टीप्लाई साइन से करना ही नहीं आता, इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। जैसे मान लो अगर सेम साइन का तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ा या डिवाइड करना पड़ा तो हमेशा आंसर में प्लस लगा लेना, ठीक है? और डिफरेंट का करना पड़ा तुम्हें, किसका? डिफरेंट साइन का अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है, तो काय का लगा लोगे आंसर? माइनस, ठीक है? अब देखो जरा, अब क्या करना है सुनो। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई, साइन का साइन में मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ का हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्यों करना है? ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट जैसे देखो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ का मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना है, साइन यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का हुआ ना, हुआ कि? तो काय का आएगा? डिफरेंट साइन होने की वजह से माइनस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? उसके बाद सेकंड स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है कि फिर तुम्हें क्या करना है, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट का कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? थोड़ा छोटा सा लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से करना है, ठीक है? तो यहाँ का कोफिशिएंट 1 है तो उसमें हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 3 हो गया। तीसरी स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप, वेरिएबल का मल्टीप्लाई
वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में करना है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में करना है, ठीक है। तो यहां वेरिएबल है, अब वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में किस प्रकार से करते हैं सीख लो। जैसे एक वेरिएबल लिख लिया हमने और उसी जैसा वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। दो तरीके से होंगे इसका, हम रोमन का फर्स्ट बना लेते हैं इसमें और एक रोमन का फर्स्ट सेकंड बना लेते हैं। तो दो तरीके से डिवाइड होगा, कैसे? सेम वेरिएबल हो, बस उनकी डिग्री अलग अलग हो। तो क्या कर देना, नीचे वाले एक जैसे लिख रहे हैं तो एक ही बार लिख देना और ऊपर वालों को क्या कर देना, प्लस, ठीक है। तो एक तो पहला इस प्रकार से होगा, दूसरा किस प्रकार से होगा। दूसरा जैसे मान लो हमने बोला कि अब क्या हुआ कि नीचे वाले कैसे हैं, डिफरेंट है, ऊपर वाले सेम है, ठीक है। तो क्या करोगे, नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर लोगे और ऊपर वालों को एक ही बना रहे, ठीक है। लेकिन अब की बार हम ये करें तीसरे में, ये करें कि क्या करें कि अब की बार हमने नीचे वाले भी अलग अलग, ऊपर वाले भी अलग अलग। तो क्या करें, तो कुछ नहीं करें का मतलब है कि उनको ऐसे जैसे हैं वैसे ही लिख दो, ठीक है। वो सॉरी बी लग गया, कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे के वैसे। बस मल्टीप्लाई उनमें लिखा होता है, वो दिखता नहीं है, वो चिपक के लिख जाते हैं, ठीक है, चिपक के लिख जाते हैं। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ क्या है, वेरिएबल है, उसकी डिग्री x की डिग्री 0 है, तो उस x की डिग्री 0 में इसकी डिग्री को जोड़ा जाएगा। दोनों वेरिएबल एक जैसे ही हैं, तो वहां का हमने वेरिएबल लिखा और सेम है ना, सेम। यहाँ x की डिग्री 0 है, यहाँ x की डिग्री 1 है, तो दोनों को जोड़ा तो वो नीचे वाले एक से थे तो एक बार लिख दिया, ऊपर वाली डिग्रियों को जोड़ा हमने 0 और 1, कितना हुआ, 1 ही तो हुआ। तो x की डिग्री 1 ही तो रहने वाली है। यहाँ x की डिग्री 0 और यहाँ x की डिग्री कितनी है, 1। उनका जब मल्टीप्लाई हो गया तो x की डिग्री फिर x की डिग्री यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, x की डिग्री 1 है। हाँ, तो एक जैसे हैं तो एक बार लिखना पड़ेगा, उनकी डिग्रियों को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, x की डिग्री 1 ही तो आएगा, इसलिए हमें 1 बार ही लिखना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए 1 लिखना पड़ रहा है। मैं तुम्हें और अच्छी बात बताता हूं करने का, क्या करना है तुम्हें। तो मैं अगर क्या हो कि बाहर की तरफ माइनस हो और यहाँ वाला प्लस का हो तो माइनस तो ले ही लो। इसके साथ अगर वेरिएबल है, डिफरेंट चीज है, जैसे कोफिशिएंट का तुम्हें वेरिएबल में करना पड़ रहा है तो चिपका के लिख दो, समझना है, चिपका के। अगर कोफिशिएंट ही लिख जाए तो मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल है तो वेरिएबल का वेरिएबल से कर लो, और अलग अलग है तो चिपका के लिखो, ठीक है। जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई किया, पहले साइन का साइन में किया तो प्लस का हुआ, सेम साइन का मल्टीप्लाई करते तो प्लस का आता है। हाँ, अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई, यहाँ कोफिशिएंट है, यहाँ कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। समझ पा रहे, इस प्रकार से। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आवाज नहीं करनी, सुनो। जैसे ये बताओ, चिपका के लिखेंगे कि नहीं, यहाँ प्लस का, यहाँ भी प्लस का, प्लस का तो प्लस का ही, यहाँ तो प्लस का, ऐसे चिपके लिख दिया। यहाँ करेंगे तो 9, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, प्लस का आंसर, ये साइन लगा लिया हमने और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर। एक और देखते हैं हम जरा, ठीक है। इस प्रकार से, जैसे यहाँ हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है कि नहीं, उठाओगे नहीं, आराम से, बात नहीं करोगे, ध्यान से। इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, सेम है, वेरिएबल का वेरिएबल में करना है, दोनों प्लस के भी हैं, ये प्लस का है, यहाँ
यहाँ भी प्लस का है, ठीक है, तो प्लस का ही आएगा। तो वेरिएबल वेरिएबल का करेंगे तो यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, एक बार ऐसे लिख के उनकी डिग्रियों को जोड़ देंगे, 2 हो गया। समझ में आया? यहाँ करेंगे तो दोनों डिफरेंट है कि नहीं, चिपका के लिख दो, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, पहले साइन का कर लो, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, डिफरेंट होने की वजह से माइनस का साइन लगा लो और चिपका के लिख दो, ठीक है, समझ पा रहे? और भी थोड़ा सा करते हैं अपन। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमको क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ कोफिशिएंट है और यहाँ क्या है, वेरिएबल है। मना किया ना बात करने के लिए, क्या पहुंचा? वो अंदर चला गया यहाँ। सुनो, कोफिशिएंट का हमें वेरिएबल में करना है ना, कोफिशिएंट का वेरिएबल में करना है तो चिपका के लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? चिपका के लिख दो, ठीक है। यहाँ करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर का ऊपर कर लो, नीचे का नीचे कर लो, कुछ नहीं तो 1 मान लो। ऊपर का ऊपर करेंगे तो पहले साइन का कर लो, यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 2 2, और नीचे करेंगे तो है, अरे 2 आएगा ना, 1 2 2 आएगा, ठीक है, नीचे भी 2। ऐसे अगर छोटा हो रहा है फ्रैक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो रहा है तो उसको शॉर्ट करता है, 1 1 बार काट दिया तो क्या आया, क्या है जरा बताओ। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ देखो, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा तो x नहीं आएगा, आएगा हाँ, और यहाँ 1/, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जुड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वेरिएबल नहीं है, दिख नहीं रहा, मतलब डिग्री अलग अलग, ठीक है, समझ पा रहे? इस प्रकार से करते हैं। अब थोड़ा हम ये चीजें तो सीख गए कि मल्टीप्लाई में कैसे क्या करते हैं, अब थोड़ा डिवाइड में और देखते हैं। डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में भी सेम ही रूल है, बस थोड़ा सा अंतर है। सुनो, साइन का तो एक ही चीज है, मतलब एक जैसी चीजें होती हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का रूल है और ये क्या है, डिवाइड के रूल। सुनो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है तुम्हें, साइन का साइन से करना है, साइन का साइन से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप में कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से करना है, कोफिशिएंट का किससे करेंगे, कोफिशिएंट से। थर्ड स्टेप में क्या करना है, वेरिएबल का वेरिएबल से डिवाइड होगा, वेरिएबल का वेरिएबल से डिवाइड होगा। ये चीज सीखना जरूरी है। इसमें भी हम 3 चीजें बता देते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है कि अगर देखो छोटे बच्चे हैं, डिवाइड का निशान है, ठीक है, सेम वेरिएबल हो, उनकी डिग्री अलग अलग हो, सेम वेरिएबल उनकी डिग्री अलग। ये इनाम किस प्रकार से हो सकता है, इसको नीचे लिखा जा सकता है ना, बाई बना के, ऐसे करके ऐसे नीचे लिखा जा सकता है, बाई बना के, ठीक है। तो अब ये नीचे वाले एक जैसे, चाहे ऐसे नीचे वाले एक जैसे, चाहे ऐसे नीचे वाले एक से, ऊपर वाले अलग अलग। तो क्या करना है, एक ही बार लिख लो, ये नीचे वाले एक से एक ही बार लिख लिया, ऊपर वाली डिग्री में से नीचे वाली डिग्री को माइनस कर देंगे। ये नियम है सेम डिग्री का डिवाइड करने का, ठीक है। दूसरी बात, वेरिएबल का सेम वेरिएबल का डिवाइड करने का ये नियम। दूसरा नियम ये है कि क्या हो कि हमारा वेरिएबल ये जो वेरिएबल है ना, नीचे वाले अलग अलग हों और ऊपर वाले सेम हों। तो क्या करना है, हमें इस प्रकार से ही करना है, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है। इन दोनों को घटा बढ़ा जो भी है करना है, कर दो। ऊपर वाली डिग्री एक ही बना दो, ऊपर वाली डिग्री क्या कर दो, एक ही बना दो।
अगर ऐसा है तो ऐसा कर देना, ऐसा है तो ऐसे कर दो। तीसरी बात, अगर क्या हो कि नीचे वाला भी अलग ऊपर वाला भी अलग, तो हाथ तक नहीं लगा, ठीक है? नीचे वाला भी अलग ऊपर वाला भी अलग, तो हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है? और लगाना नहीं, पीछे बैठ जाए। सुनो, इस प्रकार अब हमें डिवाइड जैसे कैसे करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, देखते हैं। सुनो, हमें तब करना पड़ेगा जब हम कॉमन लेते हैं। यहाँ चमक आ रही होगी, हम कॉमन लेते हैं ना तब करते हैं, इस साइड करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 2l प्लस 2l 2b, इस प्रकार, ठीक है? अब इसमें हमने देखा कि ये दोनों जुड़ तो नहीं सकते, वेरिएबल अलग अलग है कि नहीं, इसलिए नहीं जुड़ सकते, तो हम सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें देखो, इस वाले पार्ट में देखो कि क्या क्या इसमें है और इसमें क्या है। कॉमन क्या लिया जा सकता है, मतलब इसमें 2 है और इसमें भी 2 है ना? तो 2 लिखा जा सकता है, ऐसे करके लिखा जा सकता है, लिख लिया। लेकिन ये बात तो अच्छी बात है, थोड़ी कठिन बात करते हैं। इस प्रकार से, ठीक है? कठिन बात कर दी। अब जरा देखो कि इसमें 2 है, इसमें l हैगा कि नहीं, इसमें भी l हैगा। थोड़ा सा हम और देखो, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें l है और इसमें भी l है, लेकिन इसमें 2l है, मतलब l मल्टीप्लाई l, इस प्रकार से। और इसमें सिर्फ एक ही l है, तो दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? एक l इसमें भी और एक l इसमें भी है, कि नहीं? तो एक l और लिख लो, लिख लिया। और इसमें देखा तो इसमें 2 भी है और इसमें एक ही है, तो एक भी और लिख लो, लिख लिया। इतना ही कॉमन आ रहा है, और चीज कॉमन नहीं है, ठीक है? तो ब्रैकेट बना ले, ऐसे करके बना लिया। अब सुनो, हमें क्या करना है, इसका डिवाइड इसमें करना है। पहले कोफिशिएंट का, पहले साइन का कर लो। साइन दोनों प्लस प्लस की है, दोनों प्लस प्लस की, आवाज नहीं आनी चाहिए, शांत रहना। दोनों प्लस प्लस की है तो प्लस का ही आएगा, ठीक है? काय का आएगा? प्लस का। दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, प्लस में साइन लगता नहीं। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 1, ठीक है? अब l का डिवाइड l में करेंगे तो कट जाएगा ना, क्या कट जाएगा? नहीं, देखो, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 आना है, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ लिख दो। l का डिवाइड जब l में करेंगे तो l का डिवाइड l में करना है, नीचे वाले सेम है, ऊपर वाली डिग्रियों को क्या कर लोगे? एक बार लिख के ऊपर वाली डिग्रियों को माइनस कर दोगे, ठीक है? तो कितना हुआ? l की डिग्री 0 और किसी की भी डिग्री 0, उसका मतलब, इसका मतलब ये इससे कट जाएगा तो 1 और आएगा। अब इस b का डिवाइड जब हम इसमें करेंगे, इस b का डिवाइड इसमें करेंगे, जैसे मान लो हमने लिखा क्या? हमने लिखा b² और नीचे लिखा b, इसकी डिग्री 1 है, कुछ नहीं है, तो नीचे वाले एक से तो एक बार लिखना पड़ेगा। ये सब रफ में समझाने के लिए कर रहे हैं। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो नीचे वाले एक से एक बार लिख लिया, ऊपर वाली डिग्री में से नीचे वाली डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बताओ? 1 बचेगा ना, मतलब b ही आएगा, ठीक है? तो b आएगा, कितना आएगा? b। ये सब मल्टीप्लाई में लिखे, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का b में करेंगे तो b तो आना है, आएगा कि नहीं आएगा? आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? b तो आना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भैया b आएगा। इसका डिवाइड इसमें किया तो ये 1 ही आएगा, इससे ऐसे काट दिया, इससे इसको काट दिया, इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 भी बचेगा, ठीक है? नहीं तो तुम ऐसे दिमाग लगा सकते हो, एक b से एक b कट गया होगा तो एक b आ गया। अब इसमें डिवाइड जरा करो, 2 से 2 काट दे, पहले साइन का करो, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, इस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा यहाँ, ठीक?
अब इधर का डिवाइड जब इधर पे करेंगे 1 आएगा, L का डिवाइड L में करेंगे, एक L से एक L कट जाएगा तो एक L बचेगा ना, B का डिवाइड B से हो जाएगा तो कट गया वो। हाँ, तो इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड के लिए रूल है, बाकी ज्यादा कहीं यूज नहीं है। ठीक है, डिवाइड के लिए ज्यादा हमें मल्टीप्लाई में ज्यादा देखना है, मल्टीप्लाई ज्यादा पूछा जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ज्यादा यूज होता है, बाकी डिवाइड में तो इतना यूज नहीं होता है, सिर्फ कॉमन लेते हैं तभी यूज होता है। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं हम। अब कुछ इक्वल की बातें और हैं, उनको और सीखना है। जैसे इक्वल की क्या बात है, सुनो। इक्वल की बात ये है, इक्वल ये कहता है कि जैसे मान लो इधर अगर प्लस का है तो इधर जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा। पहली स्टेप, प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस, अगर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस। ये तो बात हो गई बेकार बात। अच्छी बात ये है कि ऐसा होगा क्यों। ठीक है, ऐसा होगा क्यों, तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, वेरिएबल वाले एक तरफ करना होता है, एक तरफ। ठीक है, और बिना वेरिएबल वाले मतलब कोफिशिएंट एक तरफ करना होता है। पूरी ताकत लगा देते हैं सिर्फ इसी के लिए। ठीक है, पूरी ताकत लगा, और इसी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उठा पटक करनी पड़ती है। प्लस की कोई चीज है तो माइनस में भेज दो, माइनस की कोई चीज है तो प्लस में भेज दो। सिर्फ इसी के लिए करना पड़ता है, वेरिएबल वाले एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ, मतलब कोफिशिएंट एक तरफ। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो, 2x + 2 5x + 3, इस प्रकार से। अब वेरिएबल वाले एक तरफ करना है हमें, तो इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के, प्लस का है कोई तो इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, अब ये 3 तो कहीं नहीं गया तो ये यहीं रहेगा। ठीक है, प्लस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इक्वल के पहले प्लस जरूरी नहीं रहता है, ऐसे स्टार्टिंग में प्लस जरूरी नहीं रहता है, बस 2 जगह जरूरी नहीं रहता है, बाकी हर जगह लगाना है, बीच में हो तो लगाना है। ठीक, इक्वल की बगल में ही जरूरत नहीं है प्लस की तो प्लस ना लगाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस का ही है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। तो वेरिएबल वालों को एक तरफ कर लिया, कोफिशिएंट वालों को एक तरफ कर लिया, समझ में आया। एलसीएम से हो रहा होगा तो एलसीएम लेंगे, नहीं हो रहा होगा तो नहीं करेंगे, समझ में। फ्रैक्शन वाला अगर तुम्हें दिखेगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन वाला नहीं दिखेगा तो एलसीएम से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये ऐसी सिंपल करना है, ये प्लस का है ये माइनस का, डिफरेंट साइन घटाना होगा तो कोफिशिएंट में से कोफिशिएंट घटेगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या का साइन लगा दो और वेरिएबल वैसे के वैसे। ठीक है, ये प्लस का है, डिफरेंट साइन है तो घटाना होगा, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, बड़ी संख्या का साइन मतलब प्लस का 1। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो बात प्लस और इधर से उधर करने की। अब मेन बात ये है, ये वाली बात कि दोनों तरफ, जब दोनों तरफ एक एक बन जाएगा, यहाँ भी एक डंडी और यहाँ भी एक डंडी, ये बात बहुत ध्यान रखना, ये सबसे एंड में होगी, दोनों तरफ एक एक डंडी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ जो भी वेरिएबल है उसके बगल वाला और यहाँ जो भी है नीचे वाला, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाले को कहाँ भेज दोगे, नीचे भेज दोगे, और वो भी मल्टीप्लाई में जाते हैं, किसमें, मल्टीप्लाई, ये लास्ट में होती है, दोनों तरफ एक एक डंडी होनी चाहिए। तो यहाँ भी है, इसके नीचे 1 कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये वाले को तुम इधर भेज दोगे
और ये यहाँ जो भी लिखा है उसको नीचे भेज दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो वेरिएबल इधर ही रह जाएगा, हाँ, ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला 2 जो है नीचे आ जाएगा 1 के पास, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे। अब क्या है, अब क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो 1 बन जाए 1, इधर करेंगे तो माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का है, डिफरेंट साइन का पहले करना पड़ता है तो माइनस का आएगा, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 बन जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, माइनस कभी नीचे नहीं रहता, उसको हमेशा ऊपर कर लिया करो, ऊपर कर लिया करो। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? ऐसा इसीलिए कि फ्रैक्शन में p बाई क्यू है, ऐसे करके p बाई क्यू क्या ऐसा फ्रैक्शन है, तो उसमें 0 नहीं होना चाहिए, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0। और हमारे हिसाब से माइनस की भी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए नीचे, ठीक है। 0 है तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आंसर निकलेगा ही नहीं। ये वाला होगा तो निकाल देंगे बस, इस आंसर, इस माइनस को ऊपर भेज के। और ये विस्तार कैसे है, देखो कुछ नहीं करते हैं हम, ये विस्तार कैसे है, हम दोनों तरफ जैसे ऊपर भी माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन का, और नीचे भी माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऊपर भी साइन माइनस का कर देते हो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर, यहाँ करते तो माइनस आ जाते, यहाँ करते तो प्लस का आ जाता, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ नीचे वाला 0 जरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया ना तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे, पता है ना, तुमको नहीं पता, तुमको बता दे, ध्यान से देखो, वीडियो वालों को भी नहीं पता। 16 के नीचे हमने 16 लिखा, ठीक है, 16 के नीचे 16 से इसमें डिवाइड हो गया 16 बन जाए 16, बनी बात। नीचे वाले का डिवाइड करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो हमने क्या किया कि 16 ऊपर बना रह गया, नीचे वाला कम कर दिया, मान लो कितना कर दिया 8, ठीक है। ऐसे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब और कम कर दो, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ? और कम कर देते हैं नीचे वाला, तो कितना आएगा, 8 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ऊपर वाला वैसे ही बना देते हैं, नीचे वाला धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो आंसर बढ़ बढ़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कम कर देते हैं, 1 कर लो, 1 का जब 16 में डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा कि नहीं? और बढ़ के आ गया। तो जरा 1 का डिवाइड हम और कम से करें, मतलब 0 से करें, तो हम ये बता नहीं सकते कि आंसर कितना बढ़ के आएगा, बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे, इसलिए नॉट डिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, अपरिभाषित है ये, अपरिभाषित, मतलब हम इसकी परिभाषा नहीं दे सकते। ऐसा क्यों होता है? तुम कैलकुलेटर में भी करके देखना तो एरर लेके आ जाएगा, एरर या नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ पा रहे हैं? नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर माइनस का है तो हम उसको ऊपर भेज देते हैं बस, ठीक है, हाँ, ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से तो क्या कर दिया करो, ऊपर भेज दिया करो। नीचे हुआ करे तो उसको कहाँ कर दोगे, और होता क्यों, क्योंकि माइनस माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ी इससे कठिन बात करते हैं। आज हम जो है करवा के ही मानेंगे, क्या कुछ हो जाए।
सुनो, इक्वल की बातें ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। अगर भूल जाते तो ऊपर की तरफ लिख दिया करो हमेशा, कभी भी सवाल कर रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ, प्लस का है तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, हाँ। ऐसा क्यों होगा? वेरिएबल को एक तरफ करने के लिए, बिना वेरिएबल वालों को कोफिशिएंट को एक तरफ करने के लिए, ठीक है। और जब एक एक डंडी बन जाएगी तो वेरिएबल के बगल वाला और वेरिएबल के नीचे वाला इस तरफ ऊपर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, हाँ, ऊपर भेज देंगे, और इस वाले को कहाँ भेज देंगे? नीचे भेज देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों बात ध्यान रखना। अब देखो जैसे कठिन सवाल करते हैं, सुनो, कठिन सवाल लग रहा है ना, कोई बात नहीं। तुमको कभी भी ऐसे नीचे लिखा होगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके नहीं, ऐसे थोड़ा और कठिन कर दे, ठीक है, और कठिन कर देते। ठीक है, समझ पा रहे? अगर हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं ना, तो इसका मतलब ये माइनस इस x पे लगा है। अगर बीच में लगा हो तो ऐसे समझ के चलो ये x पे लगा है, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगा दे तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस के साथ बीच में कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? अभी देखो कैसे, सुनो, अब करेगा कभी भी ब्रैकेट देखे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, कभी भी ब्रैकेट देखे तो क्या करना है? सबसे पहले यही काम करना है। तो बाहर जो भी उसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ करेंगे तो चिपका के लिख देंगे, क्या चिपका के। यहाँ करेंगे तो पहले साइन का साइन में हो जाएगा तो माइनस, और 2 का 2 में करेंगे 4, और नीचे जो भी है 2 है उसको लिख लीजिए। इस माइनस का यहाँ करेंगे, ठीक है, तो चिपका के लिख दो ऐसे। यहाँ करेंगे तो माइनस का डिफरेंट साइन है तो माइनस का 3, और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ करो जरा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कैसे रहेगा? ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें? कभी भी ऐसे नीचे, पूरे के नीचे ऐसे लिखा है ना, इसके नीचे लिखा है, इन दोनों के नीचे ये लिखा है, इन दोनों के नीचे ये लिखा है, ठीक है। ये समझ लो कि ये जो है ना, इन दोनों की रखवाली कर रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ऐसे ये जो नीचे है इन दोनों की रखवाली कर रहा है, ऐसे ये जो नीचे इन दोनों की रखवाली कर रहा है। ये इसके भी नीचे है और ये इसके भी नीचे है, इस प्रकार से। ये इसके भी नीचे, ये इसके भी नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। तो क्या करो, अलग अलग कर लो भैया, हम तो बंटवारा करेंगे, हम साथ में नहीं रहेंगे, ये कह रहे हैं हम बंटवारा करेंगे, हम साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि वेरिएबल और कोफिशिएंट अलग अलग करो हमको, हम नहीं तो युद्ध कर देंगे, ठीक है, अलग अलग करो, ठीक है। तो ये अलग अलग करो इनको, अलग अलग, भैया तू अलग हो जा, ठीक है। दोनों के नीचे कर दिया हमने, ऐसे ही यहाँ करेंगे, अलग अलग कर दिया, ऐसे इसके नीचे भी करेंगे, ऐसे इसके नीचे भी कर देंगे, ठीक है, अलग अलग कर दिया हमने। अब जो छोटा हो रहा है उसको छोटा करने की कोशिश करो, जो फ्रैक्शन छोटा हो रहा है उसको छोटा करने, जैसे ये कट रहा है 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा, और कोई कट रहा है और कोई नहीं कट रहा है, तो ये क्या है, 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का x है यहाँ, और नीचे 1 है, कुछ नहीं है 2 है। यहाँ करेंगे तो माइनस का 2 है, और नीचे कौन है, इधर ही यहाँ रखें, ये माइनस का x, और यहाँ माइनस का 3/5, और यहाँ अब क्या करना है, वेरिएबल वाले एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ, समझ पा रहे हैं? इसमें वेरिएबल है तो ये इधर ही रहेगा, ये कहीं नहीं गया, ऐसे ये भी कहीं नहीं गया है, ये इस वाली घर में इक्वल के साइड में ही है,
ठीक है, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब इधर इसको उठा के ये आ रहा है, ये वेरिएबल का इक्वल के इधर का, इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, माइनस का होगा। ठीक है, अब ये इक्वल लगा लो बिना वेरिएबल वाले, जैसे बिना वेरिएबल वाला ये इक्वल के इस साइड में ये है, तो इसको पहले ले लो, फिर इसको इन दोनों को उठा के ले, इसको ले जाएंगे तो प्लस में आएगा, आएगा, और इसको ले आएंगे तो प्लस में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा। एक चीज हमने ऐसे देख ली, क्या चीज देख ली कि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हैगा कि नहीं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सेम सेम ही लिखा है, सेम सेम लिखा है ना, सेम सेम लिखा है, हाँ बताओ, सेम सेम। अगर डिफरेंट लिखा होता तो हटा देते, ऐसे डिफरेंट लिखा होता तो एक घटा देते, घटा दे, 2 में से 2 गया 0, हटा दे। डिफरेंट नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें क्या करना है कि एलसीएम ही लेना है, इस साइड भी एलसीएम ले लो, उस साइड भी एलसीएम ले लो, ठीक है, इस साइड भी एक डंडी बना लो, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसा बता रहे हैं उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक डंडी बना रहे हैं। इस तरफ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5, इसका डिवाइड इधर करेंगे, इसका डिवाइड इधर करेंगे 5 आएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कोफिशिएंट का कर रहे हैं ना वेरिएबल में, तो चिपक के लिख जाएगा, तो पहले कोफिशिएंट लिखेगा, उसके बाद वेरिएबल, और उसके पहले कोफिशिएंट के पहले माइनस लगाना पड़ेगा, इसी प्रकार से लिखते हैं ना। अब ये माइनस देखो, ये वाला माइनस तुरंत लगा लो, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही का वही आएगा, ये साइन लगा लो, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही आएगा, 1 का किसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही का वही आता है। इधर भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही, ये प्लस लगा, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 5 आएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 10, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो ऐसे के, ठीक है। अब जैसे अब क्या करना है, देखो डिफरेंट सेम सेम साइन वाले सारे सेम सेम साइन वाले तो जुड़ जाएंगे, वेरिएबल वैसे के वैसे ही, सिर्फ कोफिशिएंट जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 और 1 7 है, और माइनस माइनस की जोड़ी इसलिए माइनस का निशान, और नीचे कौन है 5। इस साइड भी देखो, ये सेम सेम साइन के पहले इनको जोड़ लो, पहले इसको ऐसे ही लिख लो, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ 13, प्लस प्लस की जोड़ी इसलिए प्लस का साइन, नीचे कौन है 5 है ना, नीचे कौन है 5 है। अब ये देखो जरा इधर, इसको तो ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, और ये डिफरेंट साइन है तो घटा लेंगे, हैं, तो 13 में से 2 गए, कितने बचे 11 बचे, हाँ, और बड़ी संख्या का साइन मतलब प्लस का ही बचेगा, और नीचे एक एक डंडी बन गई कि नहीं, वही बात है, इसको यहाँ भेजोगे और उसको नीचे भेजोगे, वेरिएबल यही 11/5, हाँ, ये 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 7 नीचे आ जाएगा माइनस का, समझ में आया बताओ। ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे काट दो ना, छोटा हो जाएगा, कट रहा हो तो काट दो, मल्टीप्लाई में कट जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तो छोटा हो, 11 ऊपर, नीचे कितना 7, नीचे माइनस का, हाँ, माइनस वो नीचे रहता नहीं, ऊपर चला जाता है, समझ में आया, सरल है, बार बार वीडियो में देखना किस प्रकार से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही तो कर रहे हैं, और क्या करा है, क्या किया बता, वही तो किया, डाउट क्या है, क्रॉस क्रॉस भूल जाओ, हम जैसे कह रहे हैं वैसे ध्यान रखें, वो चीजें ध्यान रहेंगी, ये वाली क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, तुम यहीं से सोचने लगो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे कि नहीं कर दे, अरे भैया क्यों कर दे, पहले हम जैसे कह रहे हैं वैसे करना है तुम्हें, पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हटा दो,
ठीक है, सेपरेट कर लो। फिर वेरिएबल वाले एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ। एलसीएम फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन एलसीएम ले लो दोनों तरफ, एक एक डंडी बना घटा बटा लो, जो भी है जोड़ घट रहा है ना उनको कर लो दोनों तरफ। अब इक्वल को नहीं भूलना है, बहुत से बच्चे इक्वल को ही भूल जाते, इक्वल को ही भूल जाते। ठीक है, आराम से आना है और जगह दे दो, नहीं बैठो। सुनो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। सुनो, जैसे मान लो अगर ऐसे सवाल है, इस प्रकार से सवाल है तो हम सेपरेट कर ले, वेरिएबल वाले एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? होगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो बहुत इजी है, बता दो, बता दो। सुनो, अगर मान लो थोड़ा सा हम कटिंग करें, जैसे इस प्रकार क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? कुछ होगा, चिपक के लिख जाएंगे। ठीक है, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहीं कर दो, तो x ऊपर 2 नीचे है। ये इसका मल्टीप्लाई, ये कोफिशिएंट है ना, इधर करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 का 5 में। पहले साइन का कर लो तो प्लस ही आएगा, है। इधर करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 5, नीचे करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं बनता, 2 आएगा। इधर करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का 6। ये देखो, ये प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस लगा लिया हमने, हाँ। और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आएगा, 6, नीचे कितना आएगा, इधर करेंगे सेम साइन है तो प्लस, और इधर करेंगे तो ये चिपक के लिख जाएगा, हाँ। इधर देखो, इधर ये क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आएगा, 5, चिपक के लिख जाएगा। इधर करेंगे तो 50। ठीक है, अब क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लो, कट रहा हो तो काट लो, जो छोटा हो रहा हो ना छोटा, ऐसे ऊपर नीचे करना है कि मल्टीप्लाई में निकालेंगे इसको, तुम यहाँ से यहाँ काट दो। ठीक है, समझ पा? अब नीचे वेरिएबल वालों की तरफ, बिना वेरिएबल वालों की तरफ ऐसे देंगे, सरल होगी कि नहीं, सरल है कि नहीं? हमको बार बार नहीं कराना पड़े ऐसे सवाल, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। ठीक है, वीडियो वाले भी करेंगे, ठीक है, हमको नहीं पता। सुनो, ये चुटकी से सवाल है ये, सुनो। अब मेन बात कहाँ फंस जाती है हमारी, देखो इस प्रकार से सवाल। अब हम किसको सेपरेट करें, किसको सेपरेट? तो क्या किया करो, एक एक डंडी दिख रही है कि नहीं तुम्हें, बताओ, एक एक डंडी दिख रही है, इस वाले को पूरे को यहाँ भेज दिया करो मल्टीप्लाई में, और इसको इधर भेज दिया करो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो ऐसे करो, ब्रैकेट बना लो, और इसको पूरे को इधर भेज देंगे तो 5 ऐसे लिख लो, ब्रैकेट बना लो। ठीक है, ब्रैकेट दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर किया तो चिपक के लिख दिया, इधर किया तो यहाँ किया तो चिपक के लिख दिया, इधर किया तो वेरिएबल वाले एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ, इसको इधर ले आए माइनस, घटा देंगे, प्लस का है, हाँ, घटा देंगे, माइनस का 2 बचेगा, और वेरिएबल वैसे ही वैसे, है। ये प्लस का, ये माइनस का है, डिफरेंट है, घटाना कर देंगे कितना आएगा, 9, बड़ी संख्या का निशान प्लस का ही, हाँ। इस 2 को नीचे भेज देंगे, माइनस नीचे रहता नहीं है तो ऊपर कर दो, समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है, और जो भी सवाल करा रहे हैं इनको नोट डाउन कर लेना, तुम्हारे ध्यान रखने के लिए है, भेज देंगे वीडियो में, तो देख सुनो। अब जैसे मान लो थोड़ी और कठिन बात करते हैं, ठीक है, तो सरल था ना, कैसे इन दोनों का ऐसे कर लेते तो x + 2, और इधर कितना हो जाता 4x + 5, हाँ। इसको उधर भेज दो बिना वेरिएबल वाले के पास, तो प्लस में आ जाएगा, आ जाएगा। इधर पहले सॉल्व कर लो, पहले एक एक डंडी बना लो, मतलब एक एक डंडी, ठीक है, तभी भेजना है इधर उधर, सेपरेट हो नहीं सकता ये, तो पहले एक एक डंडी तो बना लो। यहाँ नीचे लेंगे तो एलसीएम 2 ही आएगा, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई
5 बन जाए 5, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई। सुनो इधर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, नीचे 2, कट रहा है तो काट लो 3 टाइम, नीचे 1। कैसे कटेगा ये? ऐसे बिल्कुल नहीं कटेगा, ये मल्टीप्लाई में नहीं लिखा है, प्लस में लिखा है, ठीक है? ऐसे बिल्कुल नहीं काटना, बिल्कुल भी नहीं काटना, ठीक है? ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी नहीं काटना है, मल्टीप्लाई में होगा तो कटेगा, ठीक है? समझ पा रहे? मल्टीप्लाई में होगा तो कटेगा, और कटेगा तब जब नीचे एक ही हो। हम तुम्हें और अच्छी बात बताएं, नीचे एक ही हो तो ही कटेगा। ये अलग अलग चीजें हैं। अगर यहाँ 4x लिखा होता तो काट देते, लेकिन कैसे? सेपरेट कर करके। हाँ, बिना सेपरेट करके नहीं कटेगा, बिना सेपरेट करके नहीं कटेगा। समझ में आया? क्योंकि जितना ये कमाएगा और ये कमाएगा तो ये जो मालिक बैठा है घर का, ये इसी से छीनेगा, बस इसी से छीनेगा। अरे भैया जो भी इस पे भी लेगा ना, लेगा कि नहीं लेगा? दोनों से लेगा, इसलिए दोनों के नीचे होगा पहले, तब कटेगा, ठीक है? अब ये जो भी ऐसे बन गया है इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। ये वही क्वेश्चन बन गया, बन गया। इस पूरे को इधर भेज दोगे, इस वन को इधर भेज दोगे, सॉल्व कर लेना आज, ठीक है? पॉज कर दो, दिमाग खराब। We got pulled into the tide of something